बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। उस समय लगभग 50-60 प्रेमी जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उस छोटे से हाल कमरे में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा की, क्योंकि उस समय सब स्थानों एवं आश्रमों पर तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति ही विराजमान होती थी। पुनः श्री दर्शन खुले। आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुषों का अवतरण केवल जीवों के कल्याण की खातिर ही होता है। जो भाग्यशाली जीव उनकी संगति में आ जाते हैं वे इस संसार में भी सुखी जीवन गुजारते हैं, परलोक भी सुधार लेते हैं और अपने मालिक से मिलकर सुख स्वरूप हो जाते हैं। आप सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको सत्पुरुषों की पावन संगति मिल गई है और सत्संगति में आकर ऐसा विचार मिल गया है, भक्ति के ऐसे सरल साधन मिल गए हैं जिनकी पालना करने से लोक परलोक संवर जाते हैं। हर एक जीव के ऐसे ऊंचे भाग्य नहीं होते कि उसे महापुरुषों की दुर्लभ संगति मिल जाए। आपको अपने ही नगर में भक्ति की संपदा एकत्र करने का आश्रम मिल गया है। यहाँ पर पहले ही महापुरुष श्री दर्शन एवं सत्संग सेवा का स्वर्णिम अवसर प्रदान करते रहे हैं और अब तो मानो आपकी लॉटरी खुल गई है। शीघ्र ही यहाँ पर हजारों लोग दूर दूर से आकर सत्संग सेवा का लाभ उठाएंगे। आपके समीप ही भक्ति कमाने का कुबेर खजाना चलकर आ गया है। ऐसे भाग्यशाली जीव तो लाखों करोड़ों में से विरले विरले ही होते हैं। आप जैसे गुरुमुख जन ही होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, ऐसी संगति मिलती है। इसीलिए गुरुमुख जन इस बात का हर वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारा जीवन आम लोगों के जीवन की तरह नहीं है। उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि हमारा जीवन बहुत विशेष है, जिसमें हमने मालिक के सच्चे नाम और भक्ति की कमाई करनी है। गुरुमुखों, मानुष जन्म तो कई जीवों को मिल जाता है, मगर इसको पाकर के सत्पुरुषों की संगति हर एक जीव को नसीब नहीं होती है। इसीलिए गुरुमुख जन इस मौके को पा करके, मानुष जन्म को पा करके, महापुरुषों की संगति में आकर के उनके बनाए हुए नियमों में अपना चित्त लगाकर भक्ति की कमाई करते हैं और अपना लोक भी सुधारते हैं और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं, जिससे उन्हें महापुरुषों की प्रसन्नता भी हासिल होती है। आप गुरुमुखों पर महापुरुषों की बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, जो कि आपको ऐसा दुर्लभ सहयोग मिला है। सत्पुरुषों की संगति में आकर के भक्ति की कमाई कर रहे हैं, अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं, लोक परलोक सवार रहे हैं। यह मानुष शरीर केवल शरीर ही नहीं है, इसमें जो चेतन वस्तु है वह आत्मा है। आत्मा को सुख व शांति कैसे मिलेगी, उसका लोक परलोक कैसे संवरेगा, यह विचार, यह ज्ञान सत्संगति में आने पर ही मिलता है। भक्ति की कमाई करने से ही प्राप्त होता है। इसीलिए गुरुमुख जन
हमेशा सावधान रहते हैं, अपने समय की पूरी पूरी कदर करते हैं, अपने एक एक श्वास में नाम भक्ति की कमाई करते हैं, जिससे कि उनको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? वे इस संसार में भी सुख से जीवन गुजारते हैं और जब मालिक की दरगाह में जाते हैं तो सुरखरू होकर जाते हैं। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। समस्त संगत निहाल एवं खुशहाल थी। सबने अपने भाग्यों की सराहना करते हुए श्री परमहंस दयाल जी का धन्यवाद किया। रात्रि समय जब दर्शन बंद हुए तो आपने महात्मा दर्शन अलखानंद जी एवं महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि आप दोनों रात्रि को यहाँ पहरा देने का प्रबंध करें। यह संगत प्रातः सूर्य निकलने पर ही यहाँ से जाएगी। संगत ने रात्रि वहाँ ठहरने के लिए भाग्य बनाए कि प्रातः हमें पुनः श्री दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। दूसरे दिन प्रातः श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन देकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर के लिए प्रस्थान किया। 15 दिन यहाँ परमार्थ लाभ कराकर आप वापस श्री आनंदपुर लौट आए। महापुरुष अपने प्रेमियों की भावना किस प्रकार पूरी करते हैं, यह प्रेम की अगाध लीला है। आपने सन 1972 में जब श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया तो महात्मा शब्द संतोषानंद जी ने विनय की कि प्रभु ग्वालियर में ही एक छोटा सत्संग आश्रम है, वहाँ बुजुर्ग माता रहती हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उस आश्रम में पधार कर श्री परमहंस महान विभूतियों को स्वयं विराजमान करें। उन्होंने यह भी विनय की कि स्थान छोटा होने के कारण साथ में आई हुई संगत के भोजन का प्रबंध वे परम धाम आश्रम में करेंगे। श्री प्रभु जी का परम धाम से आगे श्री संत नगर जाने का प्रोग्राम था। श्री वचन हुए कि श्री संत नगर से वापसी पर प्रोग्राम बताएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।